बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बज़ई की रुकनीत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए आदिल बज़ई की कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का असूली फैसला कर लिया। इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती अदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए मंजूरी वफाकी कबीना से ली जाएगी और वज़ारत दाखिला को वफाकी कबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क भी दे दिया गया। मदारिस का मामला तालीमी है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईवी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को किसी बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं, मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। मदारिस का मामला तालीमी मामला है, लिहाजा इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। इजलास से खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, 2019 में मदारिस के नए बोर्ड्स बनाने का फैसला किया गया। आज वो तमाम बोर्ड्स भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। हम कैसे मदारिस पर समझौता कर सकते हैं? हम पर बिला वजह का खौफ मुसल्लत किया जाता है कि बैरूनी एजेंडा आएगा और ये हो जाएगा। याद रहे, फजलुर रहमान ने हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलाइन दे रखी है। मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। वगरना मैं जवाद नकवी साहब की बात को इसलिए नहीं, बुजुर्ग हैं हमारे, बातें बहुत कर गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, किसी ने कहा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? वो कहाँ हैं? वो मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं। वगरना सियासतदान तो हमारे मुल्क का मदारस के कई जमातों में हैं, कई MNA हैं, कई MP हैं, लेकिन हमने सियासत को बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तौहीन की है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तजावुल आरफाना नहीं है कि उनको पता ना हो कि 4000 मदरसे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको नजर ना आ रहा हो। रिजवी जितने लिखने वाले हैं वो फैसलाबाद के मुरीद या शागिर्द हैं। तो इसलिए मैं ये भी हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ये एक एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए है DGRE, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए लेकर आए। जब ये तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, तो जो रह गए हैं, जैसे डॉक्टर रागिब नईवी साहब ने फरमाया है, वो भी इधर ही आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और इस बात की वजाहत होनी चाहिए तो मौलाना साहब पहले इसका जवाब तो दें कि वो मदारस के नुमाइंदे किस तरह हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया 5 अलहदा मदार वफाक हैं, उनके मौलाना तकी उस्मानी हैं, मौलाना अफजल हैदरी हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहीं कहा है कि हमारे नुमाइंदे हैं? तो ये भी मैं तो कहता हूँ सदर पाकिस्तान को, हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये बिल वापस कर दिया है। वमा अलिया इल्लल बलागुल। दाता दरबार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खंजर दिखाकर लूटने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2 खंजर, 4 मोबाइल और मास्टर चाबियों का गुच्छा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान तन्हाई में दरबार आने वाले मासूम शहरियों को दबोच कर जबरदस्ती वारदात करते थे। मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने कहा, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। अंजुमन ताजरान बगदाद रोड बहावलपुर के इलेक्शन में नजर हुसैन ने भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल कर ली। हलफ बर्दारी की तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में शहर भर की ताजर तंजीमों और बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात के अलावा अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर के सरपरस्त सरदार अजीबुल्लाह खान ने नजर हुसैन और उनकी कबीना से हल्फ लिया। अपने खिताब में नजर हुसैन ने ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के अज़म को दोहराया और कहा कि हम कारोबारी तबके को दरपेश तमाम चैलेंजेस को एहसन तरीके से हल करेंगे। मियां वाली ईसा खेल के मेन अड्डे पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। मेन अड्डे पर कोच की जद में आकर नौजवान जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1122 ने लाश THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़ई की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर इब्तिदाई तफ्तीश शुरू कर दी।
SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری میں انچارج انویسٹیگیشن اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنے مسائل سے SSP انویسٹیگیشن کو آگاہ کیا۔ SSP انویسٹیگیشن نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ SSP محمد نوید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مقدمات کی تفتیش کے حوالے سے عوام الناس کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے مرکزی سینئر نائب صدر وفاقی وزیر مذہبی امور اتحاد البین المسلمین چودھری صالح حسین کا خصوصی دورہ کٹاس راج کلر کہار انٹرچینج پر مسلم لیگ کاف کے چکوال کے مقامی رہنما محمد خان راجہ پرویز لاپھی حامد رضا اور دیگر کارکنان نے وفاقی وزیر کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے مقامی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وہ بہت جلد چکوال کا تنظیمی دورہ بھی کریں گے۔ بعد ازاں وفاقی وزیر مقامی وفد کے ہمراہ کٹاس روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے ہندو یاتریوں کے رہائشی کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا ہندو یاتریوں کے تمام مذہبی مقامات کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جنگ تھانہ مسن کے علاقے سے اغوا ہونے والا نوجوان ضلع مظفر گڑھ سے بازیاب کروا لیا گیا۔ 20 سالہ محمد عثمان 7 دسمبر کو اغوا ہوا تھا۔ اغوا کاروں نے 50,000 توان کا مطالبہ کیا تھا۔ پولیس نے منظم آپریشن کے ساتھ محمد عثمان کو مظفر گڑھ کے علاقہ کوٹ ادو سے بازیاب کروا لیا۔ DPO کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی۔ DPO جنگ کا کہنا تھا اغوا کاروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین PHA غزالی سلیم بٹ کی جانب سے جیلانی پارک میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین، وزیر اعلیٰ کے معاون برائے سیاسی امور ذیشان ملک، MP سمیع اللہ خان سمیت دیگر رہنما اور صحافی برادری نے خصوصی شرکت کی۔ گجرات میں مہنگائی نے لنڈا بازار اور عوام کے تعلق کی گرم جوشی کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ حکومت نہ مہنگائی کنٹرول کر سکی، نہ ہی لنڈا بازار سستا ہو سکا۔ شہری اور دکاندار مہنگائی سے شدید پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر مقدس ملک اوان سے۔ جی ڈاکٹر مقدس، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ضلع گجرات کے شہر لالا موسیٰ کے لنڈا بازار میں، اور لنڈا بازار کی اگر بات کریں تو یہ لنڈا بازار کافی بڑا اور فیمس لنڈا بازار ہے۔ جب ہی سردی کی لہر تھوڑی سی بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے لنڈا بازار کی طرف رخ کر لیتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت حالات جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لنڈے کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اگر ہم دکانداروں کی بات کریں تو دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ برانڈڈ ہے اور برانڈڈ ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں لوگوں کی، تو خواتین کی جو تعداد آتی ہے ان کا بیسک پرپس اپنے بچوں کے لیے جیکٹس اور ساکس، جرسیاں یا ٹوپیاں وغیرہ، ایون کے بستر تک جو ہیں یہاں ایزیلی دستیاب ہوتے ہیں۔ وہ سیکنڈ ہینڈ ہر چیز مل جاتی ہے تو اس کو لینا، لیکن چونکہ اس کی قیمتیں جو ہیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں تو عوام کے لیے یہ کافی جو ہے اس کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں سردی کی اس لہر کی جو نارملی ہر سال دسمبر میں ہوتی ہے، اس سے تو کافی کم ہے، لیکن پھر بھی سردی کی ایک اسپیسیفک لہر جو ہے اس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جی گورنمنٹ زینب بی بی حمیدہ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین تلونڈی بنڈرا میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور پلاننگ احسن اقبال نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سلمان قیوم، ڈپٹی ڈائریکٹر کالج عاصم عتیق، CEO ایجوکیشن عارف شہزاد نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ کالج کی بچیوں نے وفاقی وزیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا ضلع نارووال کی بچیوں کو تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کیے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا ملک کی ترقی تعلیم میں وابستہ ہے، دھرنوں سے نہیں۔ کرپشن کے عالمی دن کے حوالے سے نوشہر و فیروز میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف چوراہوں سے ہو کر ڈپٹی کمشنر کمپلیکس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نوشہر و فیروز علی شان ملک نے کی۔ ریلی میں سرکل آفیسر اینٹی کرپشن محمد زمان اوان اور مختلف محکموں کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں کرپشن، بدعنوانی کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ کراچی کے علاقے کرنگی نمبر 3 UC 7 رحیمہ آباد مسائل کا گڑھ بن گیا۔ علاقہ مکین پریشان، بلدیاتی نمائندے بھی غائب ہو گئے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آصف نواز اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 3 رحیم آباد UC 7 کے اندر اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں بلدیاتی معاملات انتہائی خراب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس کی حالت ظاہر کب سے ہے اور کیا انہوں نے اب تک کسی کو درخواستیں دی ہیں، اپلیکیشن لگوائی، اور کیا ان کے ساتھ دیگر مسائل ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ میرا نام راج ولی خان ہے، میں 25 سال سے اس آبادی میں رہ رہا ہوں۔ ہمیں پانی کی مشکلات ہے بہت،
कचरा कुंडी की मुश्किलात है, बिल में जो है ना पैसे लिख कर आ रहे हैं केसी के, और कचरा कुंडी कोई नहीं उठा रहा है। पहले घरों पे आते थे, 10 दिन के लिए आए फिर नहीं आए, पैसे अब भी आ रहे हैं, टैक्स आ रहे हैं, बिजली के टैक्स इतने आ रहे हैं, बिजली के निज़ाम सही नहीं है। दूसरा इस रोड का हालात देखो, ये इसका दोनों रोडों के दरमियान में हालात देखो, ये माफिया देखो जो रिक्शा और टैक्सियाँ और ये रोड बंद करके खड़े रहते हैं। बहुत मुश्किलात का सामना है हम लोगों को। अच्छा, ये कितने साल से देख रहे हैं ये सारी जो मामला जो? ये तो जब से हम इस आबादी में आए हैं तो उस टाइम से ही देख रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, ये सब मुंतखब हुए, कुछ इनको नहीं, कभी आप लोगों ने कंप्लेंट किया, कोई इनको कभी विजिट किया इलेक्शन के बाद? कोई भी नहीं आया हमारे पास। यार कुछ तेरे को क्या ज़रूरत है, क्या लगा कर दें, क्या ये बड़ी मुश्किलात है। बिजली के खंभों के कोई लाइट नहीं है, रात के अंधेरे में पड़े रहते हैं, गलियां जो है ना सन्नाटा होती हैं। रोशनी हो तो चलो कोई चोरी चकारे का डर खतरा तो ख़त्म है ना, वो नहीं है। सब कुछ वैसे निज़ाम कई हफ्ते में बच्चे गिरे हैं, बच्चों को निकाला गया, कई मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं, निकाला गया। नहीं, चार दीवारी किसी ने लगाई है। देखो पेपों की लेन है, देख कोई अपनी लेन पहचान सकते है कि मेरी कौन सी लेन है? अगर एक ही लेन इस गली में डल जाए, उस गली में डल जाए, सब उस लेन से कनेक्शन ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे हक़ की आवाज़ उठाने के लिए, आगे तक पहुँचाने के लिए आपने थोड़ी ज़हमत की, आप हमारे पास आए। और इससे पहले इलेक्शन होते थे तो कोई नहीं आता था, इलेक्शन के बाद भी कोई नहीं आता था। हमें तो ये नहीं पता कि हमारा नाजिम कौन है, चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान कर कह रहा हूँ, हमें तो पता भी नहीं है। ये कचरा कुंडी का आप हाल देख लें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका मुस्तकबिल क्या है। नाला देख लें आप, पुलिया टूटी हुई है, कौन कैसे कब गिर जाए, किसका बच्चे की लाश किस दिन कब मिले, किसी को नहीं पता। पानी आज 7वां दिन है, ये बुज़ुर्ग साहब खड़े, माएँ बहनों वालिदैन ने, बुज़ुर्गों ने, नमाजियों ने वज़ू करने के लिए पानी खुदा की कसम खा के कहता हूँ नहीं है। आपको मेरा मुंह धुला हुआ ज़रूर नज़र आ रहा होगा इस वक्त, यकीन करें, आप हंस रहे होंगे मेरी बात पर, यकीन करें। मैं कंटेनर कह रहा हूँ, सॉरी, कि डब्बों में पानी भर भर के वालिदैन को पहुँचा रहा हूँ कि यार वज़ू कर लेंगे, वाशरूम में काम आ जाएगा, कहीं काम आ जाएगा। ये सारे बच्चे कमाएँ इस बात के। हफ्ता हो गया आज पानी नहीं आ रहा, पता है। ये चेयरमैन इस बात का ज़िम्मेदार है इलाके का, न पीपल्स पार्टी काम करती है, न जमात इस्लामी काम करती है, न कोई भी पार्टी काम करती है। ये सामने जो बड़ी बड़ी 4-5 गली है, इनमें एक टाइम पे फर्श डाला गया था, वो छोटी सी एक गली है कोने में, आप यकीन करें, आप उसको तासुब समझें, आप उसको कुछ भी समझें, उसमें जो ना कोई 20 फीट की गली होगी, उसमें नहीं डाला गया। और आप इधर देखें पीछे, ये देखें स्टैंड, ये खड़े लोगों के, ये इसमें जो ना रेती भर के लेके जाते हैं, मलबा भर के लेके जाते हैं। आगे रक्शे खड़े हुए, बाप की जागीर बनाई हुई है, ठीक हो गया। और ये आने जाने के लिए रोड गवर्नमेंट ने बनाया था ना, ये एक रोड से जाएगी तो दूसरे रोड से आएगी। आप यकीन करें, इसी रोड से गाड़ी जाती है, इसी रोड से गाड़ी आती है वापस। वो बाप की जागीर बनाई हुई है, वो रेती वाला बैठा हुआ है अपनी बाप की जागीर बना के सारी, उससे कौन पैसे लेता है, कौन भत्ता लेता है, कौन रिश्वत लेता है, कौन क्या लेता है, अल्लाह की ज़ात जानती है। खुदा तबाह और बर्बाद करे उन लोगों को, ठीक है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं है, ना पार के, ना कोई अच्छा डॉक्टर है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे अस्पतालों में जाओ तो वो उल्टी झुरी लेके बैठे होते हैं। भाई सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, और उसके बाद इन लोगों से दरख्वास्त है कि तुम लोगों को अल्लाह पाक ने अगर एक मनसब पे बिठा दिया है, बरोज़े मेशर इस चीज़ का तुम्हारे से हिसाब होना है कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे को एक ओहदा दिया था गरीबों की और आवाम की खिदमत करने के लिए। तुमने जो पैसे लिए गवर्नमेंट की तरफ से, तुमने उसका क्या किया? या अपनी जेबों में डाले, बाहर मुल्कों में जायदादें खरीदी, या आवाम का काम किया? अल्लाह पाक इस चीज़ का बरोज़े मेशर वाले दिन सामने खड़ा कर देगा आवाम के, भाई तेरे को ये ओहदा दिया था तो तूने क्या किया, तो लाजवाब हो जाएगा। तो खुदा से डरें वो लोग जो ये काम करते हैं। तो हमारे मसले इलाके के हल किए जाएँ, तो दरख्वास्त उनसे यही है। इलाका मकीनों का मजीद ये भी कहना था कि ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी या MQM पाकिस्तान, हमें किसी जमात से कोई रिलीफ ना मिल सका। बारहा दरख्वास्त देने के बावजूद भी अब तक इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं किया जा सका। कैमरामैन फरहान शाह के साथ आसिफ नवाज, स्पेशल TV, कराची। तहरीके पाकिस्तान के कारकुन प्रोफेसर हकीम अनायतुल्लाह नसीम सोहदरोई की 30वीं बरसी अकीदत एहतराम से मनाई गई। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फ़ाल तालिब इल्म और ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के बानियों में शामिल थे। हकीम नसीम ने तहरीके पाकिस्तान, तहरीके ख़त्म नबूवत और तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा में नुमाया किरदार अदा किया और तिब्बी, अदबी, सहाफ़ती और समाजी खिदमात सर अंजाम दी। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीके पाकिस्तान गोल्ड मेडल से नवाजा। हकीम नसीम 9 दिसंबर 1994 को इंतकाल कर गए। वो सोदराह में सुपुर्दे खाक है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल TV।